हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई सीरीज चिड़िया उड़। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है राजस्थान के एक छोटे से गांव से, जहां पर हम शहर नाम की लड़की को देखते हैं जो तैयार होकर कहीं जा रही थी। तभी राना के आदमी उसे पकड़ लेते हैं और राना के पास लेकर आते हैं। एक्चुअली शहर की माँ एक सेक्स वर्कर है, इसलिए राना चाहता था कि वो शहर के साथ वही सब करे, लेकिन शहर उसे धक्का देती है, जिसकी वजह से राना गिर जाता है और उसके ऊपर दीवार गिरती है और वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। ये देखकर शहर काफी डर जाती है और अपनी माँ के पास जाती है और माँ को सब कुछ सच बता देती है, जिसके बाद शहर की माँ समझ जाती है कि अब राना के बेटे शहर को नहीं छोड़ेंगे, इसलिए वो शहर को तुरंत वहां से भगा ले जाती है। वो शहर को लेकर एक राजू नाम के आदमी के पास आती है, जो लड़कियां मुंबई लेकर जाया करता था, और उससे कहती है कि वो शहर को भी लेकर जाए। लेकिन राजू इसके लिए मना करता है, क्योंकि राना के लोग शहर को ढूंढ रहे थे। लेकिन शहर की माँ राजू को 50,000 रुपए देती है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो शहर को लेकर जाए, जिसके बाद राजू मान जाता है और शहर को अपने ट्रक में बिठा देता है। अब शहर चाहती थी कि उसकी माँ भी उसके साथ चले, लेकिन उसकी माँ कहती है कि वो यहीं पर रुकेगी और वो शहर को भेज देती है। जिसके बाद शहर मुंबई आती है, जहाँ आने के बाद शहर काफी खुश थी, क्योंकि उसने डिसाइड किया था कि यहाँ पर वो टॉप की सेक्स वर्कर बनेगी और बहुत सारे पैसे कमाएगी, जिसके बाद वो अपनी माँ को भी यहाँ पर लेकर आएगी। तो वही हम राना के आदमियों को देखते हैं, जो शहर को हर तरफ ढूंढ रहे थे। उन्हें शहर की माँ मिल जाती है और वो उसे टॉर्चर करने लगते हैं ताकि वो शहर का पता बता सके, लेकिन उसकी माँ शहर के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताती। जिसके बाद हम शहर को देखते हैं, जो बाकी लड़कियों के साथ एक रूम पर रुकी हुई थी। वहाँ पर शहर की सत्तार नाम के एक लड़के के साथ मुलाकात होती है, जो उसे कमाटीपुरा के बारे में सब कुछ बताने लगता है। एक्चुअली कमाटीपुरा में कादिर भाई का राज था और उनके बेटे अकरम और एक दूसरा बेटा बाबूराव, जो कि उनका अडॉप्टेड बेटा था, वो दोनों ही कादिर भाई का सारा काम संभालते थे। कादिर भाई ने कहा था कि जो भी उनमें से लायक होगा उसे ही वो अपनी कुर्सी देंगे, और इसी की वजह से उन दोनों में अक्सर लड़ाई हुआ करती थी। अब आज रात को बोली लगने वाली थी, क्योंकि कमाटीपुरा में कई सारे पिंजरे थे, जहाँ की लेडीज आकर अपनी अपनी लड़कियों को खरीद लेती और अपने साथ रखती। अब यहाँ पर भी बाबूराव और अकरम दोनों में कंपटीशन था कि सबसे ज्यादा लड़कियां कौन लाता है। अब यहाँ पर बोली शुरू हो जाती है, जहाँ पर कादिर भाई भी आए थे। साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर सबसे फेमस पिंजरा रेशमा बाई का था, तो वही दूसरे नंबर पर थी हबीबा बेगम। अब हम शहर को देखते हैं, जो तैयार होने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि आज उसकी भी बोली होगी। लेकिन राजू को वो काफी एटीट्यूड दिखा रही थी, जिसकी वजह से राजू शहर पर गुस्सा हो जाता है और उसे रूम में लॉक कर देता है, जिससे शहर काफी परेशान हो जाती है। लेकिन कुछ टाइम बाद सत्तार आकर उसके रूम का डोर ओपन कर देता है, जिसके बाद शहर तैयार हो जाती है। पर राजू उसे ऑक्शन में पार्टिसिपेट होने नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी शहर सबके सामने आती है और सबको बताती है कि वो हर एक कस्टमर को खुश कर सकती है, लेकिन फिर भी उसकी बोली नहीं लगती। तो वही अकरम ने ज्यादा लड़कियां लाई थी, जिसकी वजह से वो जीत जाता है। लेकिन हमें पता चलता है कि अकरम ने बाबूराव की एक लड़की चुराई थी, ताकि वो ये कंपटीशन जीत सके, और अब वो कंपटीशन जीत गया था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो उस लड़की को मरवा देगा। इसलिए वो अपने दोनों बंदों से कहता है कि वो जाकर इस लड़की को खत्म करे। लेकिन उसके बंदे डिसाइड करते हैं कि इसे मारने से पहले वो लोग उसे एक कस्टमर के पास भेजेंगे। जिसके बाद हम शहर को देखते हैं, जो कमाटीपुरा में घूम रही थी और वो किसी चंपा नाम की लड़की की पूछताछ कर रही थी, लेकिन उसे चंपा कहीं पर भी नहीं मिलती। तभी शहर उस लड़की को देखते हैं जिसे अकरम के बंदे ले जा रहे थे, और वो लड़की वहां से भागने की कोशिश कर रही थी और शहर उसकी मदद करती है। शहर उस लड़की को लेकर भागने लगती है कि तभी राजू उन्हें देख लेता है, और राजू समझ जाता है कि ये वही लड़की है जिसे अकरम के लोगों ने चुराया था, इसलिए वो भी उसे पकड़ने में लग जाता है, क्योंकि राजू बाबूराव का आदमी है। अब जब राजू उस लड़की को पकड़ने जाता है, तो शहर उसे बचा रही थी, इसलिए राजू शहर पर गोली चलाता है, जो कि शहर के हाथ में लगती है। तो वही राजू उस लड़की को लेकर जाता है। अब शहर समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे, कि तभी उसकी मुलाकात चंपा से होती है, और चंपा को देखकर शहर काफी खुश थी। एक्चुअली चंपा शहर की बचपन की दोस्त थी। अब चंपा देखती है कि शहर को गोली लगी है, तो वो उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है। एक्चुअली वो डॉक्टर काफी नशे में होता था, इसलिए उसके पास ज्यादा पेशेंट नहीं आते थे, पर वो डॉक्टर काफी अच्छा था। वो शहर की गोली निकाल देता है, जिससे शहर थोड़ा बेटर फील करने लगती है। तब शहर को पता चलता है कि चंपा को एड्स है, और इसी वजह से हबीबा बेगम ने उसे अपने पिंजरे से निकाल दिया था, और तब से चंपा की कंडीशन काफी बुरी थी। डॉक्टर शहर से कहता है कि वो जानता है कि चंपा क्या काम करती थी। उसने चंपा को समझाया था
कि वो प्रोटेक्शन भले यूज करती है, लेकिन उसे ज्यादा लोगों के साथ ये सब नहीं करना चाहिए। डॉक्टर शहर को बताता है कि चंपा रोज 30-40 कस्टमर को अटेंड करती थी और उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। अब ये सब सुनने के बाद शहर को चंपा के लिए काफी बुरा लगता है, जिसके बाद वो दोनों एक होटल में जाते हैं ताकि वो खाना खा सके। अब वहीं पर फिर से शहर की मुलाकात 70 से होती है, जो कि शहर को फ्री में खाना खिलाता है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। तो वही हम बाबूराव के लोगों को देखते हैं जो कि शहर को ढूंढ रहे थे, जिसकी वजह से शहर अब चंपा के घर में छुप जाती है क्योंकि अगर वो बाहर निकलती तो शायद राजू उसे मार देता। इसलिए शहर चंपा से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे रेशम बाई के पिंजरे में भेज दे, क्योंकि रेशम बाई सभी लड़कियों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा करती थी। जिस पर चंपा का कहना था कि उसकी रेशम बाई तक इतनी अच्छी पहचान नहीं है, लेकिन फिर भी वो शहर के लिए कोशिश करेगी। जिसके बाद हम सातपुते नाम के पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कादिर भाई से मिलने आता है। एक्चुअली कल जो अकरम के लोग और बाबूराव के लोगों में शूट आउट हुआ था, वो उससे रिलेटेड बात करने के लिए वहां पर आया था। वो कादिर भाई को समझाता है कि भले ही वो लोग उसे हफ्ता देते हैं, लेकिन वो इस तरह से शूट आउट ना करे। जिसके बाद कादिर भाई बाबूराव और अकरम दोनों को वहां पर बुला लेते हैं, जहां पर उन्हें पता चलता है कि अकरम ने बाबूराव की एक लड़की चुराई थी और इसकी वजह से कादिर भाई अकरम पर गुस्सा होते हैं और बाबूराव को उसकी लड़की वापस देते हैं। साथ ही अब बाबूराव जीत गया था, इसलिए कादिर भाई उसे बैंकॉक भेज देते हैं क्योंकि बाबूराव बैंकॉक घूमने जाना चाहता था। तो वही राजू शहर को पकड़ने का प्लान बनाता है। वो जाकर सातपुते से मिलता है और उसे कहता है कि कल रात वो रेड मारे और रेड में जितनी भी लड़कियों को पकड़ेगा उन सबके हाथ चेक करे, क्योंकि शहर के हाथ में गोली लगी थी, जिससे सातपुते शहर को पहचान देगा और राजू को इन्फॉर्म कर देगा। जिसके बाद हम शहर को देखते हैं जो आज फिर से अपने लिए कस्टमर ढूंढने निकलती है। उसे एक कस्टमर मिल भी जाता है, लेकिन तभी पुलिस की रेड पड़ती है और शहर को भी पकड़ लिया जाता है। अब वहाँ पर काफी सारी लड़कियां थी जिनकी चेकिंग हो रही थी। जब शहर देखती है कि उन लड़कियों के हाथ चेक किए जा रहे थे, तो वो समझ जाती है कि यहाँ पर जरूर कोई गड़बड़ है। साथ ही वो वहाँ पर राजू को भी देख लेती है और वहाँ से भाग निकलती है। राजू उसका पीछा करने लगता है और जब अकरम का आदमी राजू को उसका पीछा करता हुआ देखता है तो वो भी उनका पीछा करने लगता है, जहाँ पर वो शहर को पकड़ लेता है, लेकिन शहर उसे धक्का देती है, जिसकी वजह से वो ऊपर से नीचे गिरता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जो देखकर राजू भी काफी डर गया था, क्योंकि अकरम की जिस बंदे की मौत हुई थी वो अकरम के फूफी का बेटा था, जिसकी वजह से राजू समझ गया था कि अब अकरम चुप नहीं बैठेगा। तो वही शहर भी वहां से भाग निकलती है और चंपा के रूम पर आ जाती है। शहर समझ गई थी कि यहाँ पर वो सेफ नहीं रह पाएगी, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो मुंबई छोड़कर चली जाएगी, लेकिन चंपा उसे समझाती है कि वो ऐसा ना करे। चंपा शहर से कहती है कि वो अपना नाम बदल ले ताकि वो उसे किसी पिंजरे में भेज सके। जिसके बाद शहर अपना नाम निशा रखती है और चंपा उसे हबीबा बेगम के पास लेकर जाती है, जहाँ पर हबीबा बेगम शहर को 30,000 रुपए में खरीद लेती है और अपने पास अपने पिंजरे में रख लेती है। अब यहाँ पर शहर को पता नहीं था कि चंपा ने उसे बेचा है। उसे तो बस ऐसा ही लग रहा था कि चंपा उसे यहाँ पर छोड़कर गई है। एक्चुअली चंपा को ड्रग्स की आदत हो गई थी और उसे पैसों की जरूरत थी ताकि वो ड्रग्स खरीद सके, और इसीलिए उसने शहर को बेच दिया था। जिसके बाद शहर हबीबा बेगम को बताती है कि वो एक दिन में 10 कस्टमर्स ही हैंडल करेगी। जो सुनकर हबीबा बेगम काफी शॉक थी, लेकिन वो उसकी बात मान लेती है। जिसके बाद एक लड़का आता है जो कि शहर को पसंद करता है, जिसके बाद शहर उसके साथ चली जाती है और वो लड़का काफी ज्यादा खुश था। जिसके बाद एक पोएट आता है और वो भी शहर को चूज करता है, लेकिन वो काफी ज्यादा पकाऊ था, जिससे शहर काफी तंग आ गई थी। साथ ही वो आदमी शहर की बॉडी पर सिगरेट बुझाता है, जिससे शहर काफी गुस्सा हो गई थी। वो इसकी कंप्लेंट हबीबा को करती है, लेकिन हबीबा का कहना था कि वो कस्टमर है, उसने पैसे दिए हैं तो वो कुछ भी करेगा। जो सुनकर शहर गुस्सा हो जाती है और वहां से जाने लगती है, लेकिन हबीबा उसे बताती है कि उसने उसे खरीद लिया है और जब तक उसके पैसे वसूल नहीं हो जाते वो यहाँ से नहीं जा सकती। जो सुनने के बाद शहर काफी शॉक थी, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि चंपा उसे इतना बड़ा धोखा देगी। जिसके बाद हम सत्तार को देखते हैं जो शहर से मिलने के लिए चंपा के घर जाता है, तो वहाँ पर चंपा बेहोश पड़ी थी, इसलिए सत्तार उसे हॉस्पिटल लेकर आता है। और जब चंपा होश में आती है तो वो सत्तार को बताती है कि उसने शहर को हबीबा बेगम के पास भेजा है। जिसके बाद हम शहर को देखते हैं जिसे कबर्ड से कुछ आवाज आ रही थी। वो जब उसे ओपन करती है तो उसके अंदर 2 लड़कियां थी जो कि रो रही थी और शहर उन्हें शांत करने की कोशिश करने लगती है। तभी वहाँ पर हबीबा बेगम का आदमी सेल्वा आता है और शहर को डांटने लगता है कि उसने उन लड़कियों का दरवाजा क्यों ओपन किया। जिस पर शहर उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है तो सेल्वा उसे पीटने लगता है। तो वही हबीबा शहर को सजा देती है
कि आज जितने भी कस्टमर आएंगे उन्हें शहर को ही अटेंड करना होगा। जो सुनने के बाद शहर काफी शॉक थी। जिसके बाद एक के बाद एक कस्टमर आने लगते हैं, जिससे शहर काफी थक गई थी। तभी वहां पर सत्तार भी आता है और वो भी शहर को बुक करता है। जब सत्तार अंदर जाता है तो शहर को लगता है कि वो भी उसके साथ वही करने के लिए आया होगा, लेकिन सत्तार कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो चंपा के पास गया था, तब उसे पता चला कि शहर यहाँ पर है, इसलिए वो उससे मिलने आ गया। अब ये सुनकर शहर को काफी अच्छा लगता है कि सत्तार उसकी इतनी परवाह करता है, लेकिन शहर चंपा से काफी नाराज थी। शहर कहती है कि वो रेशमा के पिंजरे में जाना चाहती थी, लेकिन चंपा ने उसे यहाँ पर फंसा दिया। जो सुनने पर सत्तार उसे कहता है कि वो उसकी मदद करेगा। साथ ही शहर उसे अपनी सजा के बारे में भी बताती है। जो सुनकर सत्तार को उसके लिए काफी बुरा लगता है। तो वही हम अकरम को देखते हैं, जो अपने भाई की वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा था, और वो कादिर भाई से कहता है कि वो जानता है कि इसमें बाबूराव का ही हाथ होगा, इसलिए वो हर हाल में बाबूराव को खत्म करेगा। लेकिन कादिर भाई कहते हैं कि सबसे पहले वो पता लगाएंगे कि सच में इसमें बाबूराव का हाथ है या भी नहीं, क्योंकि बाबूराव अभी बैंकॉक में था, इसलिए उन्हें पहले पता करना था कि आखिर सच्चाई क्या है। इसलिए वो सातपुते को बुलाते हैं और उसे धमकाते हैं कि वो जल्दी से उनके भतीजे के कातिल का पता लगाए, नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद सातपुते राजू के पास आता है और राजू से पैसों की डिमांड करता है। सातपुते राजू से कहता है कि अगर राजू ने उसे पैसे नहीं दिए तो वो कादिर भाई को बता देगा कि उस दिन राजू ने ही शेर को पकड़ने के लिए ये सब प्लान बनाया था। शेर के पीछे जब राजू भाग रहा था तो उन्हें देखकर कादिर भाई का भतीजा भी उनके पीछे भाग रहा था, और उसी वक्त उसकी मौत हो गई। जो सुनने के बाद कादिर भाई राजू को मार देंगे। अब ये सुनकर राजू भी डर जाता है और सातपुते को पैसे दे देता है। जिसके बाद हम बाबूराव को देखते हैं, जो बैंकॉक घूमने के लिए नहीं बल्कि किसी काम की वजह से गया था। वो वहाँ पर एक एनी नाम की लड़की से मिलता है और उसे कहता है कि वो उसके बॉस चाव से मिलना चाहता है। जिसके बाद एनी बाबूराव को चाव के पास लेकर जाती है और बाबूराव चाव से कहता है कि वो एनी को अपने साथ ले जाना चाहता है, क्योंकि बाबूराव को कमाटीपुरा में मसाज पार्लर स्टार्ट करना था और इसीलिए उसे एनी की जरूरत थी, क्योंकि एनी ही उन लड़कियों को ट्रेन करने वाली थी। वो चाव से कहता है कि वो लोग काफी पैसा कमाएंगे। अब ये सुनने पर चाव भी एनी को उसके साथ भेज देता है। जब बाबूराव वापस आता है तो उसे पता चलता है कि अकरम के बंदे की डेथ हो गई है, और इसीलिए वो कादिर भाई से मिलने चाहता है और उन्हें बताता है कि इस सब में उसका हाथ नहीं है। लेकिन कादिर भाई उससे कहते हैं कि वो इसके ऊपर अभी फैसला नहीं करेंगे। जिसके बाद हम प्रभा नाम की पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, जो अपना गेटअप चेंज करके कमाटीपुरा आती है, और वहाँ पर जब सत्तार उसे देखता है तो वो समझ जाता है कि ये एक पुलिस ऑफिसर है, और वो उसे टिप देता है कि हबीबा बेगम के पिंजरे में 2 लड़कियां हैं। जो सुनकर प्रभा वहाँ पर रेड मारती है और उसे वहाँ पर वो दोनों लड़कियां मिल जाती हैं। जिसके बाद प्रभा हबीबा बेगम के साथ उसकी सारी लड़कियों को पकड़ लेती है, जिसमें शहर भी थी। अब प्रभा जानती थी कि शहर ने सत्तार को टिप दी थी, इसलिए वो शहर से कहती है कि वो चाहे तो उसकी मदद कर सकती है। लेकिन शहर कहती है कि प्रभा उसकी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि प्रभा के जो सीनियर है वो कादिर भाई और बाकी सबके साथ मिले हुए हैं। जो सुनकर प्रभा भी उसकी बात समझ जाती है। जिसके बाद वो शहर को वहां से छोड़ देती है। अब शहर सत्तार के पास जाती है और सत्तार उसे अपने घर पर लेकर जाता है, क्योंकि अब शहर के पास रुकने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। अब यहाँ पर शहर सत्तार से कहती है कि वो उसे रेशम भाई के पिंजरे में भेज दे, क्योंकि वहीं पर वो सेफ रहेगी, क्योंकि रेशम भाई और कादिर भाई दोनों काफी ज्यादा करीब थे, इसलिए कादिर भाई कभी भी शहर को ढूंढते हुए वहां पर नहीं आएंगे। साथ ही शहर जानती थी कि अभी तो कादिर भाई को नहीं पता कि उनके भतीजे के मौत में शहर का हाथ है, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा तो अकरम या कादिर भाई दोनों में से कोई एक तो उसे मार ही देगा, और अगर वो राजू के हाथ आई तो राजू भी उसे मार देगा। इसलिए वो सत्तार से रिक्वेस्ट करती है कि वो जल्दी से उसे रेशम भाई के यहाँ पर भेज दे। जिसके बाद अगले दिन सत्तार रेशम भाई के पास जाता है और उन्हें बताता है कि वो शहर को यहाँ पर छोड़ना चाहता है। हालांकि वो यहाँ पर शहर का असली नाम नहीं बताता, बल्कि शहर का नाम निशा बताता है। लेकिन पहले तो रेशम भाई शहर को रखने से मना कर देती है, क्योंकि उसने उसे खरीदा नहीं था, लेकिन सत्तार के रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाती है। जिसके बाद वो शहर को अपने पिंजरे में रख देती है, जिससे शहर काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि अब वो यहाँ पर सेफ थी। तो वही हम कादिर भाई को देखते हैं, जो बाबूराव और अकरम को बुलाते हैं और उनमें फिर से लड़ाई हो जाती है। जिसके बाद कादिर भाई डिसाइड करते हैं कि वो कमाटीपुरा का बंटवारा करेंगे। कमाटीपुरा में 8 गलियां थी और अब 4 होगी बाबूराव की और 4 होगी अकरम की। जो सुनने के बाद बाबूराव काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसके बाद जो 4 गलियां आई थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कुछ सालों पहले बाबूराव ने कादिर भाई की जान बचाई थी, और तब से
कादिर भाई ने बाबूराव को अपना बेटा समझा था, लेकिन अब बाबूराव समझ गया था कि भले ही वो उसे बेटा कहते हैं, लेकिन उसका असली बेटा तो अकरम ही है, इसलिए वो उसे सब कुछ देंगे। इसलिए बाबूराव काफी गुस्सा हो जाता है और डिसाइड करता है कि अब वो इतने बड़े बड़े मसाज पार्लर निकालेगा जिससे अकरम का बिजनेस लॉस में चला जाएगा। अब बाबूराव अपने मसाज पार्लर का काम शुरू कर देता है और जल्दी उसे काफी अच्छा रिजल्ट मिल रहा था। जिसके बाद अगले दिन सत्तार रेशम भाई के पास आता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो कुछ टाइम के लिए शहर को बाहर लेकर जाना चाहता है, लेकिन रेशम भाई इसके लिए मना कर देती है। पर सत्तार के बहुत बार रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाती है। जिसके बाद सत्तार शहर को लेकर बाहर घूमने आता है। वो शहर को मुंबई घुमाता है, जिससे शहर काफी ज्यादा खुश थी और यहाँ पर कहीं ना कहीं सत्तार और शहर एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। साथ ही शहर सत्तार के मोबाइल से अपनी माँ को कॉल करती है, लेकिन उसकी माँ की आवाज़ नहीं आ रही थी क्योंकि शहर की माँ का मोबाइल राना के पास था और राना को पता चल गया था कि शहर अब मुंबई में है और इसीलिए वो उसे ढूंढने के लिए मुंबई आने के लिए निकलता है। जिसके बाद हम कादिर भाई को देखते हैं जो सातपुते को धमकाता है कि अगर उसने उनकी भतीजे के कातिल को नहीं पकड़ा तो अब वो उसे खत्म कर देंगे। जो सुनने के बाद सातपुते भी डर जाता है और वो राजू से कहता है कि उस लड़की का जल्दी से पता लगाए जिसकी वजह से कादिर भाई के भतीजे की मौत हुई थी, क्योंकि अगर वो लड़की नहीं मिली तो कादिर भाई उन दोनों को ही मार देंगे। जो सुनने के बाद राजू भी डर जाता है और वो शहर को ढूंढने लगता है। तो वही सातपुते जब सीसीटीवी फुटेज चेक करता है तो वहाँ पर उसे शहर की फोटो मिल जाती है और वो शहर को हर जगह ढूंढने लगता है। तब उसे पता चलता है कि सत्तार शहर के साथ मिला हुआ है। साथ ही प्रभा को भी पता चल गया था कि सातपुते अब शहर को ढूंढ रहा है, इसलिए वो जाकर सत्तार से मिलती है और उससे कहती है कि वो शहर से कहे कि वो उसे सरेंडर कर दे, क्योंकि शहर अगर अकरम या कादिर भाई के हाथ लगी तो वो लोग उसे मार देंगे। जिस पर सत्तार का कहना था कि अगर शहर ने सरेंडर कर भी दिया तो सातपुते उसे कादिर भाई के पास ही भेजेगा। जो सुनने पर प्रभा सत्तार से वादा करती है कि वो शहर को बचाने के लिए कुछ भी करेगी। अब ये सुनने के बाद सत्तार सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो क्या करे और इसी चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर भी अगले दिन सत्तार शहर से मिलने के लिए आता है, लेकिन रेशमा भाई उसे मिलने नहीं देती क्योंकि उसका कहना था कि यहाँ पर आशिकों की जरूरत नहीं, इसलिए वो सत्तार को वहाँ से भेज देती है। जिसके बाद रेशमा भाई शहर को बताती है कि सत्तार यहाँ पर आया था। जो सुनने पर शहर उनसे पूछती है कि वो क्यों आया था, लेकिन रेशमा बाई कहती है कि उन्हें पता नहीं। अब ये सुनने के बाद शहर भी टेंशन में आ जाती है कि आखिर सत्तार का एक्सीडेंट कैसे हुआ। साथ ही वो सत्तार से मिलना चाहती थी, इसलिए वो जानबूझकर अपने आप को चोट लगाती है ताकि वो डॉक्टर के पास जा सके और इस तरह से शहर डॉक्टर के पास चली जाती है और वहाँ से सत्तार के मोबाइल पर कॉल करती है, लेकिन सत्तार उसका कॉल रिसीव नहीं करता। तो वही रेशमा बाई भी समझ गई थी कि सत्तार और शहर एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन वो शहर को समझाती है कि यहाँ पर प्यार करना अलाउड नहीं है और अगर वो प्यार करने लगी तो उन दोनों के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लेकिन शहर कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वही हम सत्तार को देखते हैं जिसे सातपुते अपने साथ लेकर जाता है और वो उसे अकरम के हवाले करता है, ये बोलकर कि जिस लड़की ने अकरम के भाई को मारा था ये उसके साथ मिला हुआ है। जिसके बाद अकरम सत्तार को काफी पीटता है ताकि वो उसे बता दे कि शहर कहाँ पर है, लेकिन सत्तार कुछ भी नहीं बताता, जिससे अकरम गुस्सा होकर उसकी जान ले लेता है। जिसके बाद वो डॉक्टर को बुलाता है ताकि वो चेक कर सके कि सत्तार सच में मर चुका है या नहीं। अब डॉक्टर जब सत्तार की बॉडी देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक था। तो वही हम राना को देखते हैं जिसे पता चल गया था कि राजू ही था जो शहर को यहाँ से भगाकर मुंबई लेकर गया था। इसलिए वो राजू को पकड़ता है और उसे काफी टॉर्चर करने लगता है ताकि राजू उसे शहर के बारे में बता सके, लेकिन राजू कहता है कि उसे शहर अभी कहाँ है इसके बारे में पता नहीं, वो बस इतना जानता है कि वो कमाटीपुरा में है। जो सुनने के बाद राना सातपुते से कांटेक्ट करता है और राजू को खत्म कर देता है। जिसके बाद सातपुते और राना मिलकर कादिर भाई के पास जाते हैं और राना उन्हें बताता है कि उसे शहर की तलाश है, इसलिए वो कमाटीपुरा की लड़कियों को देखना चाहता है ताकि वो शहर को पकड़ सके और कादिर भाई भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद राना एक एक करके सारे पिंजरे चेक करने लगता है। तो वही कादिर भाई को पता चल गया था कि बाबूराव ने मसाज पार्लर स्टार्ट किया है, इसलिए कादिर भाई उसे कहते हैं कि उसके मसाज पार्लर में उनका 70% हिस्सा होगा। जो सुनने के बाद बाबूराव काफी शौक था। वो कादिर भाई के सामने कुछ भी बोल नहीं पाता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। एक्चुअली कादिर भाई ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि बाबूराव ने ये सब करने से पहले उनसे पूछा नहीं था। साथ ही वो बाबूराव को एहसास दिलाना चाहते थे कि वही सबसे ऊपर है। अब जब इस बारे में अकरम को पता चलता है कि बाबूराव के मसाज पार्लर इतने अच्छे चल रहे हैं तो वो डिसाइड करता है कि वो भी मसाज पार्लर स्टार्ट करेगा।
और वो भी एनी को ही मसाज पार्लर की ट्रेनिंग के लिए रखेगा। इसलिए अकरम पहले एनी से बात करता है, लेकिन एनी उसके साथ काम करने से मना कर देती है क्योंकि एनी और बाबूराव एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। जिसके बाद अकरम एनी के बॉस चाव से बात करता है और चाव के कहने पर एनी को अकरम के साथ काम करने के लिए मानना ही पड़ता है। जिसके बाद एनी अकरम की लड़कियों को ट्रेनिंग देने लगती है। अकरम वहाँ पर नेपाली लड़कियों को लेकर आया था जो कि बहुत ही नई थी, लेकिन एनी का कहना था कि उन्हें एक्सपीरियंस लड़कियों की ज़रूरत है। जो सुनने के बाद अकरम रेशम भाई के पास जाता है और उनसे कहता है कि वो अपनी लड़कियां उसे दे दे और जो नेपाल की नई लड़कियां आई है उन्हें वो अपने पास रखे। जो सुनने के बाद रेशम भाई इसके लिए मना कर देती है क्योंकि उनके लिए उनके यहाँ की लड़कियां उनकी फैमिली जैसी थी और उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। लेकिन अकरम उन्हें धमकाता है, जिससे रेशम भाई काफ़ी शौक थे। वो इस बारे में कादिर भाई को बताती है और उसे लगता है कि कादिर भाई उसकी मदद ज़रूर करेंगे क्योंकि रेशम भाई और कादिर भाई का अफेयर था और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे। लेकिन कादिर भाई रेशम भाई के अगेंस्ट होते हैं और उससे कहते हैं कि वो चुपचाप अपनी लड़कियां अकरम को दे दे। जो सुनने के बाद रेशम भाई काफ़ी रोने लगती है क्योंकि वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो अपनी लड़कियों को कैसे बचाए, क्योंकि कुछ टाइम बाद ही अकरम उनकी लड़कियों को लेने के लिए आने वाला था। तो वही हम शहर को देखते हैं, जिससे मिलने डॉक्टर आता है और वो शहर को बताता है कि सत्तार को अकरम ने मार दिया है। जो सुनने के बाद शहर पूरी तरह से टूट गई थी। साथ ही वहाँ पर रेशम भाई को पता चल जाता है कि शहर का असली नाम शहर है, ना कि निशा। जिसके कुछ टाइम बाद रेशम भाई के पिंजरे में जो फातिमा नाम की लेडी थी उसकी मौत हो जाती है, जिसकी वजह से सभी लोग काफ़ी दुखी थे। तो वही कादिर भाई अकरम से कहते हैं कि फातिमा की डेथ हो गई है और रेशम भाई का पिंजरा अकरम के अंडर है, तो अकरम को वहाँ पर जाना चाहिए। जिसके बाद अकरम वहाँ पर जाता है, उसके ऊपर बाबूराव अटैक कर देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रेशम भाई बाबूराव के पास गई थी और उसी ने उससे कहा था कि वो अकरम को ख़त्म कर दे, जिससे उन दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। साथ ही रेशम भाई ने शहर को भी अपने साथ ले लिया था क्योंकि शहर भी सत्तार की मौत का बदला लेना चाहती थी। इसलिए शहर के पास भी गन थी और वो भी अकरम के ऊपर गोलियां चलाने लगती है। तभी वहाँ पर कादिर भाई और राना भी आते हैं, जिसे देखकर शहर राना पर भी गोली चला देती है। अब यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे को शूट कर रहे थे कि तभी एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर शहर ने अकरम के ऊपर गन पॉइंट की थी और कादिर भाई ने शहर के ऊपर, जो देखकर सभी लोग काफी शॉक थे कि आखिर अब किसकी मौत होगी। और यहीं पर ये सीरीज एंड हो जाती है। अब जब इसका सीजन 2 आएगा तब हमें पता चलेगा कि इसमें से कौन जिंदा बचा। तो ये थी चिड़िया उड़ सीरीज की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।